दोस्तों बात करेंगे सोडियम वेलपोरेट के बारे में कि भाई क्या ड्रग है, कब चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियां, डोज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। अगर बात करें सोडियम वेलपोरेट की, तो सोडियम वेलपोरेट आपको टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मिलता है मार्केट में। 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ अवेलेबल रहती है। मेनली इसकी टैबलेट की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों 250 मिलीग्राम होती है और जो यूजेबल होती है, और साथ ही इसका जो है सिरप जो होता है 250 मिलीग्राम पर 5 ml में इसका सिरप भी अवेलेबल होता है। कई तरह के फेमस ब्रांड नेम्स हो सकते हैं सोडियम वेलपोरेट के, जैसे कि लिपोप्रेट है या इनोप्रेट है या वेलोना है, इप्लिन है, बहुत सारे हैं। अब ये जो है मार्केट में आपको सोडियम वेलपोरेट कई बार वेलपोरिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिलता है, ज़्यादातर वही चलता है, ठीक है। तो ये एक एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होता है, मतलब कि जो दौरे आ रहे हैं या झटके आ रहे हैं, ये झटके वगैरह कब आते हैं? मिर्गी में, है ना। जब एपिलेप्सी आदमी को होती है तो आदमी झटका मारता है, ऐसे हिलता है, तो ये कन्वल्जन्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ड्रग दिया जाता है। इसे बोलते हैं क्या? सोडियम वेलपोरेट। अब ये जो सोडियम वेलपोरेट है, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एपिलेप्सी, किसी भी तरह की एपिलेप्सी में इसको चलाया जाता है, ठीक है। हालांकि कई तरह की और भी दवाइयाँ आती हैं, एपिलोन वगैरह, सब झटकों को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 12-13 साल के, उनको कई बार मिर्गी का दौरा आता है, तब उन पर भी इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो मिर्गी के दौरे आने वाली बीमारी एपिलेप्सी, उसमें चलाते हैं। एक एपिलेप्सी होती है दोस्तों, जैसे बोलते हैं पैटेट मॉल एपिलेप्सी में होता है क्या, छोटे बच्चों को होती है, इसमें अचानक से दौरे पड़ने लगती हैं, तो इसके ऊपर अपन डिटेल वीडियो बाद में देखेंगे। एक और एपिलेप्सी होती है दोस्तों ग्रैंड मॉल में क्या होता है, इसमें बेहोश सा हो जाता है आदमी, इसको पता ही नहीं चलता, बेहोशी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये भी अचानक से होती है, थोड़े लंबे समय तक बेहोश रहता है आदमी इसमें, ठीक है। तो इनमें भी इसको चलाया जाता है, ठीक। और अगर बात की जाए, अगर इस ड्रग को दिया जाए किसी भी व्यक्ति को जिसको एपिलेप्सी आती है, झटके वगैरह आते रहते हैं, तो सोडियम वेलपोरेट कितनी देर में काम करना शुरू करता है? इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है लगभग 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा। अगर किसी व्यक्ति को आपने दवाई दी है तो 1 घंटे तक उसको छोड़कर नहीं जाना है। कब तक काम करेगा? पूरे 12 घंटे तक काम करता है। 12 घंटे तक व्यक्ति को झटके नहीं आएंगे, कन्वल्जन्स नहीं आते, इतना इफेक्टिव ये ड्रग होता है। अब बात करें कि काम कैसे करता है, एपिलेप्सी के जो कन्वल्जन्स आ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है। हम जानते हैं हमारे ब्रेन के अंदर से कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा डोपामाइन, सेरोटोनिन। उसी तरह से एक और होता है दोस्तों गावा। ये जो गावा है, इसी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये तो गावा की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड आयंस को, जिनके द्वारा ये झटके आ रहे हैं, इन आयंस को जाके ब्लॉक कर देता है। केमिकल्स होते हैं एक प्रकार के, तो ब्रेन के अंदर से होता है सब चीज़, तो उनको जाके ब्लॉक करता है उन आयंस को, जिनकी वजह से कन्वर्जन्स आ रहे हैं, और बॉडी को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है गावा को बढ़ाकर। तो इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि भाई आप डिटेल में नहीं बताते हो मोड ऑफ एक्शन। देखो मेरा क्या है कि मैं हर एक व्यक्ति के लिए वीडियोस बनाता हूँ, एक कॉमन व्यक्ति भी थोड़ा सा जानकारी ले सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर आपको डिटेल में आपको पूरा मोड ऑफ एक्शन समझना है, तो उसके लिए अपन एक अलग से सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिर्फ अपन पूरा का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे उसका, तो वो सीरीज अलग से रखेंगे, ठीक। तो ये है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब बात करें कि भाई कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस को भी ध्यान रखना जरूरी है कि भाई कुछ ड्रग्स होती हैं इनके साथ नहीं दी जाती ये सोडियम वेलपोरेट, जैसे कि वॉरफरिन है। कई तरह की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, उनको नहीं चलाया जाता। एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, अगर किसी को मलेरिया वगैरह है और मिर्गी भी हो गई है तो इसको सावधानीपूर्वक ध्यान देना है। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं कुछ, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ यूज़ करते हैं, वो भी नहीं चलाना। एक प्रकार का एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं चलती साथ में, ठीक। कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे कि नींद की गोली कई लोग खाते हैं, क्लोनाजेपाम, उसको भी नहीं चलाना, वो सावधानियों में भी है। अगर आप नींद की गोलियाँ खाते हैं और इसको लेंगे तो बिल्कुल नहीं करना है गलती। लेवर की कोई प्रॉब्लम है, नहीं दे सकते। शराब वगैरह नहीं पी सकते शाम में। और हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर व्यक्ति को किसी भी तरह की ड्रग लेता है तो उसको खुजली वगैरह रेडनेस हो जाती है, तो उसको दूर रहना चाहिए इससे। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी इसको नहीं दिया जाता, ठीक।
छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ओल्ड एज, उनको कम से कम मात्रा दी जाती है इसकी। अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो देखो कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो ये हैं कि भाई इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, शेडेशन होने लगता है, साथ ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है या भूख बढ़ जाती है आदमी की और वेट भी बढ़ जाता है, तो ये कई लोगों को अच्छा लगता है। सो खैर ऐसी बात नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर बात की जाए इसके डोज की तो 600 मिलीग्राम दिन भर में दिया जा सकता है, डिवाइड करके सुबह शाम। ठीक, उसके बाद 3 दिन बाद आप इसके डोज को कम कर सकते हैं, 200 मिलीग्राम दे सकते हैं पर डे 3 दिन के बाद, जब आदमी के कन्वर्जन्स कंट्रोल में आ जाए। बच्चों के केस में क्या होता है, इसमें वेट के हिसाब से काम चलता है। बच्चों को 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और फिर धीरे धीरे चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। 20 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से दे सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना डोज। ठीक, तो सपोज कि 10 किलो का बच्चा है तो उसको आप 200 मिलीग्राम दे सकते हैं दिन भर में। ये चीज़ है दोस्तों, और आई होप आप समझ गए होंगे सोडियम वैल्पोरेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।